बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि अय काश आज मैं कामयाब हो गया तो फौरन अपने मकान को खैराबाद कह दूंगा और यहीं शहर में कयाम कर लूंगा। अम्मी और अब्बू की रोजाना की मगजमारी से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगज रेजी से तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। सुबह गुस्ल खाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है कि पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो फिर गुस्ल खाने जाओ। गुस्ल खाने से निकलो तो फरमान जारी होता है कि नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा है या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ी, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे थे। बॉस का इंतजार हो रहा था। 10 बज गए थे। उसने देखा कि पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। अम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रस रहा था, उसको बंद कर दिया। वालिद साहब की डांट याद आ गई। बोर्ड लगा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर है। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरे राह दिखाई दी। उसे हटाकर ऊपर गया, देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन ही वापस आ जाते हैं। उसने मालूम किया कि ये क्या हो रहा है। मालूम करने पर पता चला कि वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, फौरन वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। उनके सवाल पर मुझे यूं लगा कि जैसे आज 1 अप्रैल हो और ये मुझे फूल बना रहे हैं। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ सीसीटीवी में उम्मीदवारों का बर्ताव देखा गया है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की सिवाय तुम्हारे। मैनेजर कहने लगे कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई है। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने की बातों ने मुझे जो सबक पढ़ाया है उनके काबिल मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं है। जिंदगी के सफर में तालीम ही नहीं, तहजीब का भी अपना मकाम होता है। और वालिदैन की डांट डपट को कभी भी बुरा मत मानिए, क्योंकि वालिदैन हमारी खैर ख्वाही चाहते हैं। कोई भी वालिदैन अपने बेटे या बेटी के बदख्वाह कभी कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे वालिदैन हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि वक्त उनको सही साबित करके ही रहता है। कल आपने भी वालिद या वालिदा बनना है। तो इन बातों को सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो और हमारी नई नस्ल की इस्लाह के इस सिलसिले में आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।